पसंद है। तो बच्चों 14.2 को मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। 14.2 के जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी एक्सरसाइज 14.2 वो वापस में कंटिन्यूएशन में ले रहा हूँ, ठीक है। और ये बच्चों आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर अगर आप लिखना चाहें तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 224 है। चलिए तो बच्चों हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, आपको लिखना है फैक्टराइज। फैक्टराइज में लिखा हुआ है a की पावर 4 माइनस b की पावर, ये क्वेश्चन। आइए सब लोग इधर ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए a की पावर 4 को बच्चों ऐसे लिख दिया करो 2 इंटू 2, और इस 4 को भी आप इस तरह से लिख दिया करो 2 इंटू 2। तो ये बच्चों बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह ये, b की जगह ये। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है बच्चों a प्लस b, a माइनस b। लेकिन इतना लिखने के बाद बच्चों इसको तो हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए हम एक बार और फैक्टराइज कर देंगे। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिखेंगे a प्लस b, a माइनस b। ये बच्चों आपका हो गया कंप्लीट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट, ये हो गया p की पावर 4 माइनस 81। ठीक, ध्यान से देखिएगा। इसको हमने लिख दिया p स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 को हमने लिख दिया 9 का स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान देंगे। ये देखिए बच्चे बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह क्या है b स्क्वायर, और b की जगह क्या है 9। चलिए तो बच्चों बन गया ये a प्लस b, a माइनस b। तो फर्दर फिर से ध्यान दीजिएगा, a प्लस b, a माइनस b, ये मैंने लिखा है। लेकिन बच्चों ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन ये फैक्टराइज अभी फर्दर फिर से हो जाएगा। तो हम वापस इसको कंटिन्यू करते हैं। हम जो 9 है उस 9 को हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, और ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9। जरा देखते रहिएगा, दिस इज p स्क्वायर प्लस 9। मैं अगेन इसको दोबारा लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में हो गया p प्लस 3, p माइनस 3। ये हो गया बच्चों फैक्टराइज। उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड होल पावर 4। इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है। तो बच्चों जो x की पावर 4 है तो उसको लिख दीजिए x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया आपका y प्लस जेड का स्क्वायर। ये है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये a की जगह है, a किसका काम कर रहा है x स्क्वायर का, और b किसका काम कर रहा है, b काम कर रहा है y प्लस जेड के होल स्क्वायर का। बच्चों आप कोई काम नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे आप a प्लस b। ये देखो बच्चों ये हो गया a प्लस b, और ये हो गया a माइनस b। ठीक है, a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, तो बच्चों ये बन गया x स्क्वायर y प्लस जेड का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। और बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्दर आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। जरा ध्यान से देखिएगा, a प्लस b, a माइनस b। सबको नजर आ रहा है? ठीक है, सबको नजर आ रहा है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? लिखा है x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड होल पावर 4। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट को करने से पहले ये हूबहू इसके ऊपर वाला पार्ट है लगभग, तो उसको आप इस तरह से लिख लीजिए 4 को, और इस वाले 4 को भी आप इस तरह से लिख लीजिए। तो बच्चों ये बन गया अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या बन गया? ये बन गया a प्लस b। ठीक है, फिर ये बन गया a माइनस b। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। तो बच्चों जितना आप खोल सकते हो उतना खोल दीजिए। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ओपन कर दिया मैंने x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये बच्चों फिर से फर्दर लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस b,
और हो जाएगा a माइनस बी। बच्चों जब इसमें माइनस पड़ेगा तो ये माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस जेड होता है। ये टर्म्स देखिए सबको क्लियर है कि नहीं? a प्लस बी, a माइनस बी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इस वाली जगह पे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया, ये जेड स्क्वायर हो गया और ये 2x जेड हो गया। x प्लस एक्स 2x हो गया माइनस जेड हो गया, x x कैंसिल हो गया, सिर्फ z बचा। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर निकला है। सब लोग चेक करिए अपने फाइनल आंसर को। फोर्थ पार्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फोर्थ के बाद बच्चों आपका फिफ्थ पार्ट, ध्यान से देखिए, फिफ्थ पार्ट पे हम लोग वापस आ गए। दिस इज a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो a की पावर 4 को आप ऐसे लिख लीजिए, b की पावर 4 को आप ऐसे लिख लीजिए, और ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बन गया काम। देखिए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab लिखा है, यानी क्या बन गया? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? लेकिन बच्चों अगर आप चाहो तो उसको फर्दर फिर से फैक्टराइज कर सकते हो, क्योंकि जो अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये ब्रेक हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी में। ध्यान दीजिए, ये ब्रेक हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी में, लेकिन बच्चों ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसको स्क्वायर अंदर लगा सकते हो, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। तो आप यहां तक जाकर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। हम लोग आते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये अपने आप में अब आपको सीखना होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वे, ये क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों अब ये नहीं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं है। अगर होल स्क्वायर होता तो ये भी स्क्वायर है, तो ये भी किसी का स्क्वायर होता, लेकिन अब आपको प्रॉपर यहाँ पे स्क्वायर नजर नहीं आएंगे। तो आप देख लीजिएगा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहलाते हैं, क्योंकि अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो यहाँ भी स्क्वायर होता, यहाँ भी स्क्वायर होता, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं उसका लॉजिक आप समझिए। सबसे पहले जो p स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, और जो कांस्टेंट है वो 8 है। आप ऐसे समझो, जैसे कोई भी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तो आपको हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ में आया? जैसे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 8, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 8 आया। अब 8 को ऐसे ब्रेक करो दो नंबर्स में ताकि 6 बन जाए। तो तुमको सर बहुत आसान है, 4 2 जा 8 भी होता है और 4 प्लस 2 6 भी होता है। कितना आसान है। तो आप 6 को ब्रेक कर दो ऐसे दो नंबर्स में जिनके मल्टीप्लिकेशन से 8 आए और उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 6 आए। तो तुम तुरंत बता रहे हो कि सर 4 2 जा 8 भी होता है और 4 प्लस 2 6 भी होता है। तो बस इसको अप्लाई कर दो, यानी 6p को लिख दो, 6 जो 6p है उसको लिख दो 4p प्लस 2p। इस तरह से स्प्लिट कर दो। सी को कहते हैं बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बस अब क्वेश्चन हो गया बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आपको पेयरिंग करनी होती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आपको पेयरिंग करनी होती है, तो आप इसकी पेयरिंग कर लीजिए। देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है? पहले वाले दो टर्म में p कॉमन है, तो अंदर क्या बचा p प्लस 4। बाकी आगे वाले दो टर्म में 2 कॉमन है, तो उसमें भी अंदर क्या बचा p प्लस 4। अब ध्यान से देखो, p प्लस 4 p प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो क्या हो गया? ये हो गया p प्लस 4 और अंदर क्या बचा p प्लस। बच्चों अभी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पहली बार क्वेश्चन देखा, हो सकता है अगर आपको समझ में ना आया तो आप दोबारा देखने की कोशिश करिए। फिर से देखो बच्चों, आप दोबारा देखने की कोशिश करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 20। फिर से देखो बच्चों कैसे करते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो तुम कहोगे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 21, तो 1 और 21 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 21। अब 21 को ऐसे ब्रेक करो कि -10, तुम कहोगे हो जाएगा सर, क्योंकि सर -7 और -3 जो होता है वो 21 होता है और -7 -3 -10 भी होता है। तो सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई।
तो 21 को तुमने कैसे ब्रेक किया? 21 को ब्रेक किया 7 3 जा 21। ये देखो, इसी को कहते हैं बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। समझ आया? ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब बच्चों q कॉमन ले लो, तो अंदर बचा q-7, इसमें 3 कॉमन ले लो, अंदर बचा q-7। तो बच्चे दोनों में क्या कॉमन है? q-7 और अंदर क्या बचा? q-3। तो बच्चों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों जाते जाते आपके पास एक और क्वेश्चन है, अगर आप कम समझ पाए तो फटाक से थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चा, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 16 है, तो 1 और -16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 ही आएगा। अब 16 को ऐसे ब्रेक करो कि 6 आ जाए, तो तुमको सर बहुत आसान होता है, क्योंकि सर 8 इंटू -2 करेंगे तो -16 भी आ जाएगा, और 8 -2 करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो हमने 16 को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया? 8 2 जा 16। ये देखो 8 2 जा 16, मैंने अभी आपके सामने देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, अभी आप समझ लीजिए, फिर लेटर ऑन हम लोग उसके काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो दोनों टर्म में क्या कॉमन है? p कॉमन है तो अंदर p+8 बचेगा, इसमें 2 कॉमन है तो अंदर p+8 बचेगा। अब दोनों में क्या कॉमन है? p+8 कॉमन है तो अंदर p-2 बचा। और इसी तरह से ये बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के आपने क्वेश्चंस देखे 3 क्वेश्चंस, लेकिन इसके काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अभी आपकी एक्सरसाइज में आके आएंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आते जाएंगे तो आप और भी सीखते चले जाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके जितने भी थे मैंने आपको कंप्लीट कर लीजिए। 14.2 पूरी तरह से एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।